हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास नाइन्थ में एसिस्टिव का नास्तिकतावाद और हिटलर के उदय का सेकंड पार्ट करा रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने हेलमुट की कहानी के बारे में बताया, इससे आगे मैं वाइमर गणराज्य का जन्म इसके बारे में बता रही हूँ। 20वीं सदी की शुरुआती वर्षों में जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि जर्मनी बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली देश था। पहला विश्व युद्ध जो सन 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया और इसकी शुरुआत जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर की और दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। इन्हें मित्र राष्ट्र भी कहा गया। सभी देश यह सोचकर युद्ध कर रहे थे कि उन्हें शीघ्र ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी लाभ की उम्मीद थी, यानी कि वे जो युद्ध कर रहे थे देश, उन्हें हर किसी को ये उम्मीद थी कि हमें भी लाभ मिलेगा, हमें भी लाभ मिलेगा। उन्हें अनुमान नहीं था कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा। उन्होंने ये अंदाज नहीं लगाया हुआ था कि ये युद्ध कितना लंबा चल जाएगा, ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बस सब ये उम्मीद थी कि ये युद्ध जो है हमें भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा, और पूरे यूरोप को आर्थिक संकट में डाल दिया। फ्रांस और बेल्जियम को जीतकर जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं प्राप्त की, लेकिन सन 1917 में जब अमेरिका को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया तो मित्र राष्ट्रों को बहुत ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद आता है वाइमर की राष्ट्र सभा और नया गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी की हार के बाद सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जर्मनी की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीति व्यवस्था को अपने ढंग से संचालित करने का अच्छा अवसर मिला। इसी संबंध में जर्मनी के वाइमर को सभी राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। किंतु यह नया गणराज्य स्वयं जर्मनी के ही बहुत से लोगों को पसंद आ रहा था। इसका कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद विजयी देशों ने जर्मनी को अपना बहुत कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों के साथ वायसराय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के कारण जर्मनी को अपना संपूर्ण उपनिवेश, लगभग 10% आबादी, 15% भूभाग, यानी कि जो 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देने पड़े। इससे आगे है इसी लेसन में युद्ध का असर। इन पर युद्ध का क्या असर पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण यूरोप में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत क्षति पहुंची। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा। यूरोप पहले ही कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध समाप्त होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। दुखद स्थिति यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का दंड बाद में बने वाइमर गणराज्य के लोगों को भुगतान पड़ रहा था। वाइमर गणराज्य को युद्ध में हार के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ ही तो ढोना ही था। साथ ही आर्थिक दंड के कारण आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गए। मिथकों की आड़ में उन्होंने आलोचना की जाने लगी। नवंबर में अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। इस मनोदशा को 30 दशक तक शुरुआती राजनीति के घटनाक्रम पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे आगे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।